सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैं तीनों नज़रसानी की दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। मैं इस पर तफसीली वजूहात जारी करूँगी। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये कहा गया, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, मेरी भी यही राय है। आईनी बेंच ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लीं। आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैं तीनों नज़रसानी की दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। मैं इस पर तफसीली वजूहात जारी करूंगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, मेरी भी यही राय है। आईनी बेंच ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लीं। आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा, मैं तीनों नज़रसानी की दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। मैं इस पर तफसीली वजूहात जारी करूंगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, मेरी भी यही राय है। आईनी बेंच ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लीं। आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से इख्तलाफी नोट में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैं तीनों नज़रसानी की दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। मैं इस पर तफसीली वजूहात जारी करूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से इख्तलाफी नोट। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैं तीनों नज़रसानी की दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। मैं इस पर तफसीली वजूहात जारी करूँगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, मेरी भी यही राय है। आईनी बेंच ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लीं। आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से इख्तलाफी नोट, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैं तीनों नज़रसानी की दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। एक बार फिर तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। बताइएगा जहांज़ेब। जी हाँ, आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के 11 जुलाई के फैसले के खिलाफ नज़रसानी समाअत की। मुस्लिम लीग, नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दरखास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। आज जब इस केस का बाकायदा समाअत का आगाज हुआ तो इब्तदाई समाअत में जब इस केस की समाअत मुलतवी हुई तो अदालत ने समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी की है। और साथ जब नोटिस जारी करने की बारी आई कि इस पे जो फरीकैन हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, उनको नोटिस जारी किए जाएं, तो इसके ऊपर आईनी बेंच में मौजूद 2 जजेस की तरफ से इख्तलाफ या डाइसेंट नोट जो है वो उसके ऊपर बात हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि ये दरखास्तें इनके ऊपर फरीकैन को नोटिस जारी करने का जो मामला है, इस पे मैं इख्तलाफ करती हूँ। मैं इन दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर रही हूँ और साथ अपनी तफसीली वजूहात भी इस पे जारी करूंगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी यही मौक़िफ़ दोहराया और यूं 11 जजेस की आईनी बेंच की अक्सरियत से इन दरखास्तों के ऊपर जो है वो फरीकैन को नोटिस जारी किया गया है। जबकि 2 जजेस जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इन दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज किया है। कल 11:30 बजे दोबारा जो है वो इस केस के ऊपर समाअत का आगाज होगा। इस केस की समाअत के दौरान जो जजेस की जानिब से कुछ सवालात उठाए गए, बिलखसूस जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन जरूर दी गई कि इस मामले पे जो इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं किया, इसकी वजूहात जो है वो हमें बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में ये बात कोर्ट के सामने रखी कि रिकॉर्ड के ऊपर कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी बिना के ऊपर, जिसकी बुनियाद के ऊपर
یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ ریکارڈ کے اوپر وہ غلطیاں ہیں کی بنیاد پہ اس پہ ریویو کیا جانا چاہیے. تو یوں اس کیس کی سماعت ہے وہ 11 بجے تک ملتوی کی گئی ہے. جی بہت شکریہ جہاں زیب عباسی.